हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रकुल फीचर्स। मित्रों, आज हम लोग भारत पर अमेरिका के टैरिफ वार, उससे होने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के उपाय और इसके पीछे ट्रंप के छिपे अंतरराष्ट्रीय मंसूबों आदि को समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 50% टैरिफ लगाने के पीछे भारत द्वारा रूस से बड़े पैमाने पर सस्ते दर पर कच्चा तेल अर्थात क्रूड ऑयल खरीदना है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीदना तत्काल बंद कर दे, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। तब अमेरिका रूस को अपनी शर्तों पर मजबूर कर रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने में सफल हो जाएगा। मित्रों, आइए सबसे पहले हम लोग टैरिफ क्या है इसको समझते हैं। टैरिफ का अर्थ सीमा शुल्क होता है। इसको हम आयात कर और इंपोर्ट टैक्स के रूप में भी जानते हैं, अर्थात किसी देश द्वारा विदेशी वस्तुओं पर लगाए गए टैक्स को हम टैरिफ कहते हैं। जिस भी विदेशी वस्तु पर जितनी ज्यादा टैरिफ लगाई जाएगी वह वस्तु उतनी ही महंगी हो जाएगी, उसके खरीदार कम होते जाएंगे और वह वस्तु उस देश के मार्केट से बाहर हो जाएगी। मित्रों, अमेरिका भारतीय वस्तुओं, विशेषकर वस्त्र और परिधान उत्पाद, रत्न आभूषण उत्पाद और सी फूड्स समुद्री खाद्य उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाकर अमेरिकी मार्केट में इन वस्तुओं को इतनी ज्यादा महंगी कर देगा कि वहां इसके कोई खरीदार ही नहीं मिलेंगे और इन वस्तुओं से होने वाली कमाई अर्थात लाभ से भारत देश वंचित हो जाएगा। इन व्यवसायों से जुड़े हुए करोड़ों किसानों, मजदूरों और मछुआरों आदि श्रमिकों के रोजगार बड़े पैमाने पर खत्म हो जाएंगे। उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ जाएगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मित्रों, इसका डर दिखाकर अमेरिका भारत को अपनी नाजायज शर्तें थोपना चाहता है, किंतु मित्रों, पीएम मोदी ने अमेरिका से स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमें चाहे जितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, मोदी अपने किसानों, मजदूरों और मछुआरों के हितों की सुरक्षा के लिए दीवार की तरह खड़ा है। हम अपने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ अमेरिका के अनावश्यक दबाव में झुकेंगे नहीं। मित्रों, आइए हम लोग इस टैरिफ धमकी के पीछे राष्ट्रपति ट्रंप के अंतरराष्ट्रीय मंसूबों, कूटनीति और अदृश्य डील को समझते हैं। मित्रों, राष्ट्रपति ट्रंप भारत द्वारा रूस से क्रूड ऑयल खरीद पर प्रतिबंध और अमेरिका से क्रूड ऑयल की खरीद को बढ़ाना चाहते हैं। मित्रों, राष्ट्रपति ट्रंप रूस के बजाय अमेरिका से वर्तमान 11% से अधिक डिफेंस डील चाहते हैं, जबकि भारत रूस की वर्तमान डिफेंस डील 36% है। मित्रों, राष्ट्रपति ट्रंप भारत को अमेरिका का सबसे एडवांस और महंगा F-35 जेट विमान बेचना चाहते हैं, जबकि भारत का इंटरेस्ट रूसी फाइटर जेट Su-57 में है। मित्रों, राष्ट्रपति ट्रंप भारतीय बाजारों में अमेरिकी कृषि उत्पादों, डेयरी उत्पादों और सी फूड्स की एंट्री चाहते हैं, जबकि भारत ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि भारत ने अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाकर अपने लगभग 80 करोड़ किसानों और 8 करोड़ पशुपालकों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं चाहता है। अमेरिका भारत के 100% टैरिफ का विरोध करता है। मित्रों, अमेरिका भारत से अपना व्यापार घाटा कम करना चाहता है, क्योंकि भारत का अमेरिका को निर्यात 2024-25 में 86.5 अरब डॉलर और आयात 45.3 अरब डॉलर था। मित्रों, राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा विश्व के 70 देशों पर लगाए गए टैरिफ सूची में सर्वाधिक टैरिफ भारत और ब्राजील का 50% है, जबकि चीन पर 30%, पाकिस्तान पर 19% और श्रीलंका पर 30% आदि देशों पर लगाया गया है। मित्रों, राष्ट्रपति ट्रंप ईरान, इजराइल, भारत, पाकिस्तान और रूस, यूक्रेन आदि देशों के युद्ध को रुकवा कर अंतरराष्ट्रीय शांति दूत के रूप में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। मित्रों, आइए हम लोग अमेरिकी उच्च टैरिफ से भारत को होने वाले नुकसान को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, यदि भारत रूस से सस्ते दर पर उच्च क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर देगा तो उसे 12 अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ेगा। वस्त्र उद्योग में यदि 1 अरब डॉलर कपड़े का निर्यात रुकता है तो भारत के 1 लाख श्रमिकों का रोजगार चला जाएगा और भारत की जीडीपी में 0.4% की गिरावट हो जाएगी, क्योंकि भारत के कुल वस्त्र निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 33% है। भारत के एमएसएमई अर्थात माइक्रो, स्मॉल और मीडियम श्रम आधारित कंपनियों को
बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रत्न आभूषण उद्योग का निर्यात 75% घट जाएगा, जिस पर निर्भर लगभग 1,25,000 श्रमिकों का रोजगार सीधे प्रभावित हो जाएगा। मित्रों, सी फूड्स का निर्यात विशेषकर झींगा मछली, जिसमें अमेरिका की हिस्सेदारी 7.5% है, प्रभावित हो जाएगी और लगभग 1 लाख मछुआरों का रोजगार संकट में पड़ जाएगा। मित्रों, यदि इन सभी वस्तुओं का निर्यात उच्च ट्रंप टैरिफ के कारण फेल होता है तो भारत की जगह वैश्विक अर्थव्यवस्था में वियतनाम, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया आदि देश जगह बना लेंगे, जिससे भारत का दीर्घकालिक नुकसान हो जाएगा। मित्रों, इस उच्च टैरिफ से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, आइए उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, भारत को अपने निर्यातक वस्तुओं के लिए नए देशों के मार्केट को तलाशना होगा, जिसमें प्रमुख रूप से मध्य पूर्व देश, अफ्रीकी महाद्वीपीय देश, लैटिन अमेरिकी देश और दक्षिण एशिया के देशों की तरफ जाना होगा। अमेरिका पर कूटनीतिक दबाव बनाना होगा, जिसके अंतर्गत रूस से क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस खरीद बढ़ाना होगा। रक्षा सौदों की हिस्सेदारी बढ़ानी होगी, जिसमें S-400, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, एयर फाइटर जेट Su-57, यूरेनियम आदि रक्षा डील को तेजी से अंतिम रूप देना होगा। भारत में स्थित अमेरिकी कंपनियों के उत्पादों का आम जनता द्वारा बहिष्कार जागरूकता फैलाकर दबाव बनाना होगा। ब्रिक्स देशों भारत, रूस, चीन और ब्राजील का गठजोड़ बनाकर अमेरिका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाना होगा। मित्रों, आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजय मल्होत्रा ने भारतीय निवेशकों को आश्वस्त किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी 6.5% वृद्धि दर के साथ बहुत मजबूत है। निर्यातकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है, अनुकूल मानसून के कारण खुदरा महंगाई दर नियंत्रित रूप से 3.1% है। बैंकों का एनपीए संतोषजनक 2.2% है। विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त रूप से 688.9 अरब डॉलर है, जबकि रेपो दर 5.5% रखा गया है। अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च ट्रंप टैरिफ से निपटने में सक्षम है। मित्रों, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने ट्रंप के भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहने पर तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप को अर्थव्यवस्था की ABCD भी नहीं आती, जिसको वह डेड इकोनॉमी कह रहे हैं। वह 6.5% की दर से ग्रोथ कर रही है, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट 2% है। मित्रों, निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि ट्रंप के 50% टैरिफ वार से भारतीय अर्थव्यवस्था को आंशिक रूप से नुकसान की संभावना हो सकती है, किंतु दीर्घकालीन नुकसान की संभावना नहीं, क्योंकि पीएम मोदी की विशिष्ट और विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय छवि, नए अंतरराष्ट्रीय मार्केट की तलाश, मजबूत विदेश नीति, रूस से बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल और रक्षा डील और इनसे अजीत डोभाल की उच्च कोर्ट की डिप्लोमेसी आदि राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वार को धराशायी कर देंगी। मित्रों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट से हमें जरूर बताएं। मित्रों, हमारा वीडियो आपको सतत मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।